कथा। हरिभक्त राजा अग्निग्र को कामदेव का साथ प्राप्त हुआ। जय श्री राम मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है। हर चुप्पी वाणी नहीं बन सकती है, हर आकर्षण प्रेम कहानी नहीं बन सकती है। जवानी की मस्ती में इतना मत डूब जाना कि हर जोड़ी प्रेम की कसौटी पर पार नहीं उतर सकती है। इसलिए प्रेम करो तो निडरता के साथ, नहीं तो मत करो, क्योंकि मिलने की खुशी से ज़्यादा बिछड़ने का दुख सताता है। राधे राधे। तो इस कहानी का आरंभ करते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप तपस्या इतनी कर लेते हैं कि किसी दैवी प्रवृत्ति को भी आपके भीतर प्रवेश करने के लिए आज्ञा लेनी होती है। तभी कामदेव को जब ब्रह्मदेव ने अप्सरा पूर्वी चित्ती को भेजा कि राजा अग्निग्र की तपस्या पूर्ण हो गई है और उन्हें दिव्य संतानों की प्राप्ति करनी है, तो जा उनके साथ संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया आरंभ करो। लेकिन वह राजा अग्निग्र की तपस्या भंग नहीं कर पाई। तब कामदेव राजा अग्निग्र के मित्र बनकर गए और राजा अग्निग्र ने कामदेव से कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, और इस तरह कामदेव को आज्ञा दे दी और पूर्वी चित्ती अप्सरा के साथ जीवन निर्वाह किया। इस तरह से ये कथा आप फिर से आरंभ करते हैं। राजा प्रियव्रत ने, यानी राजा अग्निग्र के पिता ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन कर सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करके अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से 7 समुद्र बना दिए प्राणियों के सुविधा के लिए, जिससे उनमें परस्पर झगड़ा न हो। द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और प्रत्येक द्वीप में अलग अलग नदी, पर्वत और वन आदि से उसकी सीमा निश्चित कर दी। यानी कि जो हमारे 7 समुद्र है ना, जिसे कहते हैं 7 समुद्र लांग कर आया है, तो वो हमारे राजा प्रियव्रत ने ही उसकी स्थापना की थी, उसे बना दिए गए थे। हमारे राजा महाराजाओं में भी इतनी तपोबल हुआ करती थी ब्रह्मचर्य के दम पे कि वो कुछ भी कर सकते थे, और ये समुद्र उन्होंने ही बनाए थे। कहते हैं, सुखदेव जी कहते, पिता प्रियव्रत के इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो जाने पर राजा अग्निग्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए जम्बू द्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्र व्रत पालन करने लगे। एक बार वो पितृलोक की कामना से सतपुत्र प्राप्ति के लिए पूजा की सब सामग्री जुटाकर सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंदराचल की एक घाटी में चले गए। यानी कि उनके मन में कामना हुई कि सतपुत्र यानी बहुत ही दिव्य पुत्र की मुझे प्राप्ति हो और मैं अपने पितरों की आराधना करूं। इस तरह से वह दिव्य संकल्प लेकर तपस्या में तत्पर होकर एकाग्रचित्त से प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। आदिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने उनकी अभिलाषा जान ली, इसलिए अपनी सभा की गायिका पूर्व चित्ती नाम के अप्सरा को उनके पास भेज दिया। अग्निग्र जी के आश्रम के पास एक अति रमणीय उपवन था। वह अप्सरा उसी में विचरने लगी। उस उपवन में तरह तरह के सघन तरुवरों की शाखाओं पर स्वर्ण लताएं फैली हुई थीं। बड़ा ही सुंदर वन था। उन पर बैठे हुए मयूर, कई प्रकार के स्थलचारी पक्षियों के जोड़े सुमधुर बोली बोल रहे थे। उनकी सटजादी स्वरयुक्त ध्वनि सुनकर सचेत हुए जल कुक्कुट, कारंडव एवं कलहंस आदि जल पक्षी भांति भांति से कूजने लगे। इससे वहाँ के कमल वन के सुशोभित निर्मल सरोवर गूंजने लगते थे। पूर्व चित्ती की विलासपूर्ण सुललित गतिविधि और विन्यास की शैली से पद पद पर उनके चरण नुपुरों की झनकार उठती थी। यानी कि जब पूर्वी चित्ती अप्सरा उस वन में टहलने लगी तो उनके पैरों की जो पायल है वह झमाझम बजती थी। इससे उनकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार अग्निग्र ने अपनी समाधि के द्वारा मूंदे हुए अपने कमल कली के समान सुंदर नेत्रों को कुछ कुछ खोलकर देखा। उन्होंने थोड़ा सा अपने आँख को खोलकर देखा तो पास ही उन्हें एक अप्सरा दिखाई दी। वह भ्रमरी के समान एक एक फूल के पास जाकर उसे सूंघती थी और देवता और मनुष्यों के मन और नयनों को मोहित करने वाली थी। अपनी विलासपूर्ण गति, क्रीड़ा, चापल्य, लज्जा एवं विनय युक्त चितवन, सुमधुर वाणी, मनोहर अंगावयवों से पुरुषों के हृदय में कामदेव के प्रवेश के लिए द्वार सा बना देती थी। जब वह हंस हंस कर बोलने लगती तब ऐसा प्रतीत होता मानो उसके मुख से अमृतमय मादक मधु झर रहा है। उसके निश्वास के गंध से मंदांध होकर भौरे उनके मुख कमल घेर लेते थे। तब वो उनसे बचने के लिए जल्दी जल्दी पैर उठाकर चलती तो उसके कुछ कलश वेणी करधनी हिलने से बड़े ही सुहावने लगते थे। वह सब देखने से भगवान कामदेव को अग्निग्र के हृदय में प्रवेश करने का अवसर मिला, क्योंकि इतने समय से भगवान कामदेव महाराज अग्निग्र के
हृदय में प्रवेश नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने इतनी कठोर तपस्या का प्रण जो लिया था। जब कोई मनुष्य कठोर तपस्या का प्रण लेता है ना, तो कोई कामदेव हो या कोई भी हो, वो उनके शरीर में बिना उनकी इच्छा के प्रवेश नहीं कर सकता है। हे मुनिवर्य, तुम कौन हो? इस पर्वत पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम परम पुरुष श्री नारायण की कोई माया तो नहीं हो? अग्निग्र कामदेव को देखकर पूछते हैं, भौहों की ओर संकेत करके, सखे तुमने ये बिना डोरी के 2 धनुष क्यों धारण कर रखे हैं? क्या इनसे तुम्हारा कोई अपना प्रयोजन है, अथवा इस संसारण्य में मुझ जैसे मतवाले मृगों का शिकार करना चाहते हो? कटाक्षों को लक्ष्य करके तुम्हारे ये 2 बाण तो बड़े सुंदर और पैने हैं। अहो, इनके कमल दल के पंख हैं, देखने में बड़े शांत हैं और हैं भी पंखहीन। वह यहाँ वन में विचरते हुए तुम इन्हें किस पर छोड़ना चाहते हो? वहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला नहीं दिखाई देता है। तुम्हारा यह पराक्रम हम जैसे जड़ बुद्धियों के लिए कल्याणकारी हो। भौरों की ओर देखकर भगवान तुम्हारे चारों ओर जो ये शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, वे तो निरंतर रहस्ययुक्त सामगान करते हुए अपना मानो भगवान की स्तुति ही कर रहे हैं। और ऋषिगण जैसे वेद की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार ये सब तुम्हारी चोटी से झड़े हुए पुष्पों का सेवन कर रहे हैं। नुपुरों के शब्द की ओर संकेत करके ब्राह्मण तुम्हारे चरण रूप पिंजड़ों में जो तीतर बंद है, उनका शब्द तो सुनाई देता है, परंतु रूप देखने में नहीं आता है। तुम्हारे इस कदम्ब कुसुमों की सी आभा कहाँ से आ गई है? इनके ऊपर तो अंगारों का मंडल सा भी दिखाई देता है, किंतु तुम्हारा वत्कल वस्त्र कहाँ है? कुमकुम आदि मंडित कुचों की ओर लक्ष्य करके द्विजर, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सिंगों में क्या भरा हुआ है? अवश्य ही इनमें बड़े अमूल्य रत्न भरे हैं। इसी से तो तुम्हारा मध्य भाग इतना कृश होने पर भी तुम इसका बोझ ढो रहे हो। यहाँ जाकर तो मेरी दृष्टि भी मानो अटक गई है। और सुबह इन सिंगों पर तुमने यह लाल लाल लेप क्या लगा रखा है? इनकी गंध से तो मेरा सारा आश्रम महक उठा है। इस तरह से राजा अग्निग्र कामदेव से यह बातें करते हैं। मित्रवर, मुझे तो तुम अपना देश दिखा दो, जहाँ के निवासी अपने वक्ष स्थल पर ऐसे अद्भुत अवयव धारण करते हैं जिन्होंने हमारे जैसे प्राणियों के चित्तों का क्षुब्ध कर दिया है, तथा मुख में विचित्र हाव भाव, सरभासन और अधरामृत जैसी अनूठी वस्तुएं रखते हैं। हे प्रियवर, तुम्हारा भोजन क्या है जिसके खाने से तुम्हारे मुख से हवन सामग्री की सी सुगंध फैल रही है? यह बात अग्निग्र कामदेव से पूछते हैं। मालूम होता है तुम कोई विष्णु भगवान की कला ही हो, इसलिए तुम्हारे कानों में भी पलक न मारने वाले मकर के आकार के 2 कुंडल हैं। तुम्हारा मुख एक सुंदर सरोवर के समान है, उसमें तुम्हारे चंचल नेत्र भय से कांपती हुई 2 मछलियों के समान दंत पंक्ति यानी कि दांत, हंसों के समान और घुंघराली अलकावली भौरों के समान शोभायमान है, यानी कि उनके बालों की प्रशंसा करते हैं। तब तुम अपने कर कमलों से थपकी मारकर इस गेंद को उछालते हो, तब यह दिशा विदिशाओं में भी जाती है। मेरे नेत्रों की तो चंचल कर ही देती है, साथ साथ मेरे मन में भी खलबली पैदा कर देती है। तुम्हारा बांका जटा जूट खुल गया है, तुम इसे संभालते नहीं हो। अरे यह धूर्त वायु कैसा दुष्ट है जो बार बार तुम्हारे नीवी वस्त्र को उड़ा देता है। तपोधन तपस्वियों को भ्रष्ट करने वाला यह अनूप रूप तुमने किस तप के प्रभाव से पाया है? मित्र, आओ कुछ दिन मेरे साथ रहकर तपस्या करो, अथवा कहीं विश्व विस्तार की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ही तो मुझ पर कृपा नहीं की है। सचमुच तुम ब्रह्मा जी की ही प्यारी देन हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम में तो मेरे मन और नयन ऐसे उलझ गए हैं कि अन्य जाना ही नहीं चाहते। सुंदर सींगों वाली, तुम्हारा जहाँ मन हो मुझे भी वहीं ले चलो। मैं तो तुम्हारा अनुचर हूँ और तुम्हारी ये मंगलमयी सखियाँ भी हमारे ही साथ रहें। हे राजन अग्निग्र, देवताओं के समान बुद्धिमान और स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े कुशल थे। उन्होंने इसी प्रकार की रति चातुर्यमयी मीठी मीठी बातों से उस अप्सरा को प्रसन्न कर लिया। यह बात अप्सरा को प्रसन्न करते करते वीर समाज में अग्रण्य अग्रिग्नि की बुद्धि, सील, रूप, अवस्था, लक्ष्मी और उदारता से आकर्षित होकर वह उन जम्बू द्वीप पाधिपति के साथ कई हजार वर्षों तक पृथ्वी और स्वर्ग के भोग भोगती रही। अप्सरा बहुत प्रसन्न हो गई और राजा अग्निग्र के पास जाकर वह रहने लगी। अग्निग्र उसके गर्भ से नाभि, किंपु पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रहम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक के क्रम से 9 पुत्र उत्पन्न कर पूर्व चित्ती उन्हें राजभवन में ही छोड़कर फिर ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हो गई। अग्निग्र के पुत्र माता ने अनुग्रह से स्वभाव से ही सुडौल और सबल शरीर वाले थे। अग्निग्र ने जम्बू द्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले 9 वर्ष भूखंड बनाए और उन्हें एक एक पुत्र को सौंप दिया। जब वे सब अपने वर्ष का राज्य भोगने लगे, महाराज अग्निग्र दिन दिन भोगों को भोगते रहने पर भी उनसे अतृप्त ही रहते थे। यानी उन्होंने और भी शादियाँ की, लेकिन फिर भी उन्हें वो सुख नहीं मिला जो पूर्वी चित्ती अप्सरा से मिलती थी।
वे उस अप्सरा की ही परम पुरुषार्थ समझते थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्मों के द्वारा उसी लोक को प्राप्त किया जहाँ पितृगण अपने सुकृतों के अनुसार तरह तरह के भोगों में मस्त रहते। पिता के परलोक सिधारने पर नाभि आदि 9 भाइयों ने मेरु की मेरु देवी प्रतिरूपा, उग्र दंष्ट्री, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति नाम की 9 कन्याओं से विवाह किया था। इस तरह से राजा अग्निग्र की यह कथा संपन्न होती।